नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं अपने जीवन में मैंने प्राइवेट नौकरी भी की, सरकारी नौकरी भी की, सेमी गवर्नमेंट में भी नौकरी की। मैंने अध्यापन में भी काम किया, मैं टीचर रहा, प्रोफेसर रहा। मैंने मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, फाइनेंस पढ़ाया, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया, मार्केटिंग पढ़ाया, एचआर पढ़ाया, मतलब सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा हमारे। और आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। जैसा बताया जा रहा है, मैं तो खुद गया नहीं गलगोटिया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं। लेकिन जैसे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख रहा हूं, जैसा मैं यूट्यूब चैनल्स में देख रहा हूं और जो बताया जा रहा है, अब कितना क्या है वो तो जो लोग पुष्टि कर सकते हैं वो करें, लेकिन मैंने जो देखा और जो सुना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इनहेरिटेंस टैक्स क्यों लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। अब ये बात कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहता, ये बात कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहता, तो मुझे अफसोस ना होता, मुझे दुख ना होता। मुझे दुख इस बात का है कि ये बात जो कही वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा कही गई, जो मेरे ख्याल से नैक से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है और जिसको बताते हैं कि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। और वहां इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स हैं। पता नहीं ये जो बताए जा रहे हैं, जो छात्र जिन्होंने आंदोलन किया वो किस क्लास के स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग के थे या किसी और स्ट्रीम के थे या एमबीए के थे, मुझे नहीं पता। लेकिन इन बुद्धिमान छात्रों को कम से कम कांग्रेस का घोषणा पत्र तो पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आपने पढ़ लिया है। वो घोषणा पत्र में तो होना चाहिए ना। अगर घोषणा पत्र में कहा गया होता कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लगाएंगे, तो ये आंदोलन करते तो बात समझ में आती। घोषणा पत्र में तो कहीं है नहीं। तो राहुल गांधी के सामने ये आंदोलन क्यों किया गया, इतना तो इन बुद्धिमान छात्रों को पता होना चाहिए था। खैर, असली मुद्दा यह है, जो राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, उसमें अगर उन्होंने ये कहा कि हम देश की गरीब महिलाओं को, सभी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे। 1 लाख रुपए साल का मतलब होता है 8-9 हजार रुपए महीना, और महिलाओं को देंगे, जिससे घर में जो महिला है, जो रसोई चलाती है, जो परिवार चलाती है, उसके हाथ में 8-9 हजार रुपए आएगा तो महिला सशक्तिकरण भी होगा। और जिस प्रकार से पुरुष के हाथ में पैसा आने से दुरुपयोग हो सकता है, वो भी नहीं होगा। तो 8-9 हजार रुपए पर मंथ एक परिवार में और महिला के हाथ में आएंगे। अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, अब ये छात्र, ये बुद्धिमान छात्र ये बताएं, क्या क्या इनको ऐसा लगता है कि देश के 15, 16, 17 साल के बच्चे जो 3-3, 4-4 घंटा शारीरिक कसरत करते हैं और दौड़ते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं, इसलिए कि वो गरीब परिवार के बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे सेना में जाएंगे, देश की सेवा भी करेंगे और उन्हें गर्व होगा कि उनके परिवार का एक बच्चा जो है सेना के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये गर्व का विषय है देश के लिए काम करना। 15-20 साल की नौकरी होगी, रिटायर होके आएगा, पेंशन मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, और अगर भगवान न करे किसी का शहादत हो जाती है, उसे राजकीय सम्मान मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, और उसके परिवार की ध्यान जो है सरकार रखेगी। लेकिन माननीय मोदी जी ने अग्निवीर योजना ला दी। अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए किसी को रखा जाएगा, 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद सेना
कि बिल्कुल फ्रंट लाइन में उसको झोंक दिया जाएगा, जैसे पता चल रहा है कुछ बच्चों को इजराइल भेज दिया गया है। और 4 साल के बाद 3/4 बच्चे घर आ जाएंगे, 1/4 को परमानेंट किया जाएगा। जब वो परमानेंट करने की बात होगी तो जो बच्चे हैं वहां पे जो जाएंगे अग्निवीर की योजना के तहत, जो उनके कर्नल और मेजर कहेंगे वो करेंगे, चाहे कुछ भी कहे करना पड़ेगा, इसलिए कि उनको एक्सटेंशन चाहिए, उनको परमानेंट नौकरी चाहिए। और उसके बाद वो घर आ जाएंगे और उनको कोई 9-10 लाख रुपए मिलेंगे। 9-10 लाख रुपए आप जानते हैं क्या होगा, एक झोपड़ी को पक्का भी नहीं करा सकते, पेंशन मिलेगी नहीं, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी नहीं, उनको अग्निवीर माना जाएगा, उनको सेना में कार्यरत रिटायर्ड आदमी नहीं बना जाएगा, 21 साल में बच्चा नौकरी रिटायर होके आ जाएगा। तो अगर राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में कहा कि अग्निवीर योजना को वापस ले लेंगे, तो इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को, बुद्धिमान छात्रों को, क्या उसमें कोई परेशानी है? अगर देश की 60% आबादी खेती पे निर्भर करती है, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें मजदूर भी हैं, जब से जीडीपी की बढ़ोतरी नहीं हुई, उस अनुपात में, जिस अनुपात में लोन लिया गया, जो लोग निजी उपक्रम में काम कर रहे थे वो गांव की तरफ शिफ्ट हो गए, किसानी पे बोझ बढ़ गया। जहां 3 भाई काम कर रहे थे, अब 4 भाई काम कर रहे हैं, और अगर सेना में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो 5 भाई काम कर रहे हैं। खेत बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। तो अगर राहुल गांधी अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जबकि आपको पता ही है कि माननीय मोदी जी के समय में एक 13 महीने का आंदोलन हुआ था, किसान जो है दिल्ली जाना चाहते थे, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया था। 13 महीने आंदोलन चला था, जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा। महात्मा गांधी के जमाने में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, जो 75 साल में पहली बार हमने देख लिया। बहुत सारे किसानों की शहादत हुई, गर्मी, बरसात, धूप में उन्होंने कष्ट सहे, लेकिन माननीय मोदी जी ने टस से मस नहीं हुए। लेकिन 13 महीने के बाद अचानक एक दिन प्रकट हुए वो, क्योंकि चुनाव पास था। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है और ये मैं कानून वापस ले रहा हूं, 13 महीने बाद, कष्ट देने के बाद, क्योंकि किसान अन्नदाता जो है एमएसपी मांग रहा था। फिर अभी 3-4 महीने पहले पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान दिल्ली आना चाहते थे अपनी व्यथा बताने, अपने उस व्यक्ति को, उस सरकार को जिनसे उन्होंने ही चुना था। हरियाणा सरकार ने पंजाब की सीमाओं में घुसकर बोल्डर्स लगा दिए, किले गाड़ दिए, उनको नहीं घुसने दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, शुभकरण सिंह की, और कईयों की आंखें फूट गईं। बताते हैं 5 लोगों, बच्चों की आंखें फूट गईं, बहुत लोग घायल हुए, लेकिन आने नहीं दिया। किसान भी अड़े हुए हैं, वो भी अपना आंदोलन अपने हिसाब से चला रहे हैं, प्रण ले रहे हैं, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। असली मुद्दा ये है, ये क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ये प्रबुद्ध छात्र ये चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों को एमएसपी न मिले, और अगर उन्हें एमएसपी मिल जाएगी तो मजदूरों को भी फायदा होगा। जब किसान को फायदा होगा तो मजदूरों को फायदा होगा। तो क्या अब ये पैसे का खर्चा तो है, ये तो सब जानेंगे, जिन्हें अर्थशास्त्र नहीं भी पता उन्हें पता है कि अगर देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, अगर अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद परमानेंट नौकरी दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी और बाकी खर्चे बढ़ाए जाएंगे, अगर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, तो पैसे की जरूरत तो होगी। तो अगर इसका एक पैरेलल, वैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन मैं जो एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो मैं समझता हूं, फिर पूछते हैं कि साहब पैसा कहां से आएगा? अगर किसी भले मानस ने, जो विदेश में रहता है, अगर उसने कहा कि अमेरिका के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स है और ये होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति हैं, जब उनके यहां एक पौत्र या पौत्री पैदा होती है तो उसकी जो शेयर में उसको प्राइस मिलता है वही करीब 1 लाख करोड़ हो जाता है। उस इनहेरिटेंस टैक्स पे टैक्स लगाया जाएगा, उनकी राय है, व्यक्तिगत राय। लेकिन अगर
देश के फिल्दी रिच से कुछ पैसा निकाल लिया जाए किसी भी माध्यम से, वेल्थ टैक्स के माध्यम से, इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया गया माननीय मोदी जी के जमाने में कॉर्पोरेट्स के ऊपर, और उससे 1.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का नुकसान हुआ। 15-16 लाख करोड़ के जो ऋण माफ किए गए पूंजीपतियों के, गरीबों के नहीं किए गए, एजुकेशनल लोन्स नहीं राइट ऑफ किए गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। और अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम एजुकेशनल लोन को राइट ऑफ कर देंगे, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या परेशानी? अच्छा, जितने लोग आंदोलन करने गए थे, मैं तो पहले अगर होता या मेरे को पुष्टि होती कौन बच्चे थे, तो मैं पता चलाता कि उनके पास इनहेरिटेंस में कितना पैसा आने वाला है। कुछ ही होंगे, 2-4-6% होंगे जिनके पास पैसे की समस्या होगी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और कोठियां हैं। इसमें 50% बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के हैं, क्योंकि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने उसका सैंपल देखा, तो उसमें 50% बच्चे हैं जो मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के हैं, लेकिन उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से खेत बेचकर, कर्ज लेकर उनको मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें कष्ट होता है, क्योंकि एजुकेशनल लोन वापस नहीं कर पाते। तो इसका मतलब यह है कि इन बच्चों को प्रबंधन ने भेजा था। अच्छा, प्रबंधन ने भेजा था, इसका मतलब प्रबंधन ने खुद तो नहीं भेजा, कहीं ऊपर से आदेश आया। अगर ऊपर से आदेश आया और प्रबंधन ने भी ये चेक नहीं किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो इनहेरिटेंस टैक्स की कहीं बात ही नहीं है, और इन बुद्धिमान छात्रों ने भी ये चेक नहीं किया कि कहीं घोषणा पत्र में नहीं है, और वो पहुंच गए वहां पर। अब जैसे मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स में, उन बच्चों से जब साक्षात्कार किया लोगों ने, तो उन्होंने बताया उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें ना इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में पता है, ना आंदोलन करने क्यों आए यही पता है, बस भेज दिए गए इसलिए चले आए। अब इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में जो वो चाह रहे थे कि कांग्रेस की छवि को टार्निश किया जाए, कांग्रेस की छवि को टार्निश किया जाए, इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए, उस कुचक्र में खुद गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ गई, उसका ही नाम बदनाम हो गया। आज के तारीख में अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो हजारों पोस्ट आ रही हैं गलगोटिया के बारे में, इतनी बदनामी हो गई है, केवल इसलिए कि किसी के राजनीतिक आका के निर्देश पर उसकी गुड बुक्स में बने रहने के लिए, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, आप बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए ऊपर के आदेश को मान लेते हैं। प्रबंधन भी बिना पढ़े हुए बच्चों को भेज देता है, और बच्चे भी बिना पढ़े हुए जाके आंदोलन कर लेते हैं, पता कुछ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान देश की छवि का हुआ, नुकसान हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का हुआ, जहां कहा जाता है कि बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो वो राहुल गांधी के आंदोलन करने क्यों गए? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किसके निर्देश पे गए, किसके आदेश पे गए, क्यों गए, किसने भेजा, जिसने भेजा क्या उसने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा था? तो देश की छवि खराब हुई, उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई, हमारे शिक्षा व्यवस्था की छवि खराब हुई, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई, और उनके छात्रों की छवि खराब हुई। फायदा किसको हुआ? तो जब आदमी का खराब समय आता है, तो जब वो बौखलाता है, जब वो देखता है कि कोविशील्ड का मामला भी बूमरैंग कर गया, जनता में उद्वेलना है कि भाई हमें कोविशील्ड क्यों लगवा दी, जब पता था कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य का नुकसान कर सकते हैं। खुद कोवैक्सीन लगवा ली, हमें कोविशील्ड लगा दी, और मुफ्त कह के लगवा दी, जबरदस्ती लगवा दी, हमें होटलों में और हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं करने दिया जब तक हमने कोविशील्ड नहीं लगवा ली, और अब पता चल रहा है कि वो तो हानिकारक है। उधर वो कर्नाटका के अंदर रवन्ना साहब का मामला चल रहा है, वो विदेश भाग गए, लौट भी नहीं आ सकते। अब ये भी नहीं कह सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जबकि उनका सपोर्टेड कैंडिडेट है कि महाराज 24 घंटे के अंदर वापस आओ और एसआईटी के सामने पेश हो। नहीं कहेंगे। अब वो जर्मनी गए, इसका माने वो जर्मनी के नागरिक हो गए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं और एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे। एक साधारण आदमी होता तो घसीट के अभी तक जर्मनी से ले आते, उसके पिता और बाबा को अरेस्ट कर लेते और उसके दबाव में वो बच्चा खुद वापस आ जाता और फिर बताता कि कैसे वीडियो बनी है, सही है गलत। अगर सही है तो जेल जाइए, नहीं सही है तो जिसने वीडियो अपलोड की है और जिसने इसके बारे में सूचना दी है उसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। अब इस बौखलाहट में कि आप नैरेटिव चाहते हैं, आप इनहेरिटेंस टैक्स पे डिस्कशन को लाना चाहते हैं। हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आदेश दिया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को आदेश दिया, स्टूडेंट ने जाके वो आंदोलन कर दिया जो कहीं कागज पे है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आज की तारीख में कि मैंने कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। और मैं छात्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से भी निवेदन करना चाहता हूं कि दबाव तो ठीक है, ऊपर से दबाव आता है कहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम तथ्यों की जानकारी तो कर लें और छात्रों को बता दें कि आंदोलन करने जा रहे हो तो ये तथ्य हैं, जिससे वहां अगर यूट्यूब चैनल्स वाले आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले आए और पूछें कि आंदोलन करने क्यों आए हो, मुद्दा क्या है, कम से कम बता तो सके, वरना तुम्हारे विद्यालय की छवि खराब होती है और विद्यालय की अगर छवि खराब होती है तो बच्चों को नौकरी मिलने में परेशानी होती है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को कौन नौकरी देगा, परेशानी होगी। तो अगर ये सूचना सही है, मुझे नहीं पता ये सूचना सही है कि नहीं, जो मैंने यूट्यूब चैनल में, ओटीटी में देखा, लोगों को बात करते हुए सुना, वो मैं बता रहा हूं। अगर सही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर सही है तो जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की छवि खराब वैसे ही बहुत सारी हो रही है, जो प्रोज्वल रवन्ना की वजह से हो रही है, जो इस प्रकार के राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रही है। और आज जो ये सूचना जिस पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, अगर ये सही है, इसकी वजह से हो रही है, तो देश की छवि महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से बच्चों को, छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों में अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए उपयोग करने की मैं निंदा करता हूं और आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।